लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई का 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। अदालत ने बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पर हाजिरी का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिया। बन्नू वाक़े पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। बन्नू से अमायदीन अपने मुतालबात सामने रखेंगे। बन्नू वाक़े से मुतालिक कमीशन बनाने के तरीक़ाकार पर भी गौर होगा। जिरगा अरकान ने चंद रोज़ पहले भी वज़ीर आला के सामने मुतालबात रखे थे। कराची के इलाके बलोच कॉलोनी में पुल पर उलटने वाले ऑयल टैंकर को खाली करके हटा दिया गया। हादसे का शिकार टैंकर से जेट फ्यूल 14 घंटे तक रिश्ता रहा। पुल के दोनों ट्रैक ताहाल ट्रैफिक के लिए बंद। इतराफ में गाड़ियों की लंबी कतारें। हादसे में कार टैंकर के नीचे दब जाने से ड्राइवर जान बहक हुआ था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की नए तोशाखाना केस में गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। बानी पीटीआई के मौबन वकील ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर एतराज कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस मुंतकिल करने की सदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज ने केस की समाअत की। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन और दीगर 9 मुल्जिमान का मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। रऊफ हसन समेत और दीगर मुल्जिमान पर पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। रऊफ हसन समेत दीगर मुल्जिमान को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश किया गया। महफूज फैसला जुडिशल मैजिस्ट्रेट मोहम्मद शबीर भट्टी ने सुनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक मुल्जिम से तफसीली और जामे तफ्तीश होनी चाहिए। रऊफ हसन और दीगर मुल्जिमान को 27 जुलाई को अदालत पेश किया जाए। हुक्मनामे का मतन। पाकिस्तान में हम चाहते हैं फिलफौर नए इलेक्शन कराए जाएं। कल हर सूरत पुरअमन एहतजाज होगा। सियासी असीरान की गिरफ्तारी, महंगाई के खिलाफ निकलेंगे लोग। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब पर हंसते हैं, उमर अयूब की गुफ्तगू। सैलाब मुतासरीन के लिए जमा किया गया पैसा इंतशार के लिए इस्तेमाल हुआ। 9 मई को कराची में बसें जलाई गईं। कौमी हीरोज़ के मुजस्समे, रेडियो पाकिस्तान और दूसरी इमारतें जलाई गईं। 2018 में RTS बिठाया गया। पाकिस्तान के मैंडेट पर डाका डाला गया। एक शख्स को मसनूई लीडर बनाकर पेश किया गया। शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब। लाहौर में एहतजाज करने वाले सरकारी मुलाजमीन के हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। मुजाहिरीन ने मुतालबात मंजूर होने की यकीन दहानी पर एहतजाज मौखर कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि सेक्रेटरी फाइनेंस ने मुतालबात पर बातचीत के लिए ऑफिस तलब किया है। गवर्नर पंजाब ने भी मुलाकात के लिए बुलाया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मुबैना गैर इखलाकी वीडियो पर कार्रवाई की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम का अज़मा बुखारी को FIA से रुजू करने का हुक्म। फलक जावेद मलिक से फरार होने की कोशिश कर रही है, नाम ECL में डालें। वकील अज़मा बुखारी की सदा, आप कानून के मुताबिक FIA में कंप्लेंट फाइल करें। अदालत के रिमार्क्स। कॉमेडियन ताहिर अंजुम पर हमला करने वाली खातून अनिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमा ने गुज़िश्ता रोज कॉमेडियन ताहिर अंजुम पर हमला किया था। पुलिस ने अनिला रियाज और उनके नामालूम साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ताहिर अंजुम पर तशद्दुद किया गया, कपड़े फाड़े गए और जान से मारने की धमकियां दी गई। FIR का मतन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि पंजाब की 13 करोड़ आबादी में से बहुत से लोग बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते। 45 लाख से जायद 500 यूनिट वाले सार्फिन के लिए सोलर ला रहे हैं। लोगों का डेटा मौजूद था जिसके बायस सोलर स्कीम बनाने में मुश्किल पेश नहीं आई। रिलीफ उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जो हकदार हैं। रमजान के दौरान हमें पता चला हमारे पास दुरुस्त डेटा नहीं, इल्म नहीं पंजाब में कितनी आबादी सोशो इकनॉमिक कैटेगरी में आती है।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेर सदारत बनू वाक़े पर एपेक्स कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। कोर कमांडर पेशावर, IG और चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर हुकाम शरीक होंगे। बनू वाक़े से मुतालिक कमीशन बनाने के तरीक़ेकार पर गौर होगा। एपेक्स कमेटी के सामने हुकूमत की जानिब से जिरगे के तस्लीम किए गए मुतालबात भी रखे जाएंगे। बनू वाक़े पर चंद रोज़ कबल जिरगा अरकान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के सामने अपने मुतालबात रखे थे। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे से मुतालिक बिल। सेनेटर फौजिया अरशद ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक तरमीमी बिल वापस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जजेस की तादाद मुकम्मल है, बिल गैर मौसर हो चुका है। सेनेटर फौजिया अरशद। फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस का जेल ट्रायल कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस उमन रिफत इम्तियाज ने दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी पर अडियाला जेल में आयद फर्द जुर्म और इलेक्शन कमीशन की जेल की मुकम्मल कार्रवाई कलअदम करार दे दी। यकीन है 31 अगस्त से पहले फैसले हो जाएगा। अवाम को कामयाबी मिलेगी। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले बल्ले का निशान ले लिया गया, फिर भी लोगों ने वोट तहरीक इंसाफ को ही दिया। ये जो कदम भी उठाते हैं इनको ही नुकसान पहुंचता है। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की मीडिया टॉक। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मुबैना गैर अखलाकी वीडियो पर कार्रवाई की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम का अज़मा बुखारी को FIA से रुजू करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, कानून के मुताबिक FIA में कंप्लेंट फाइल करें। फलक जावेद मुल्क से फरार होने की कोशिश कर रही है, नाम ECL में डालें। अदालत। और CPPA ने बिजली की कीमत में इजाफे की डिमांड बढ़ा दी। पहले बिजली ₹2.10 महंगी करने की दरख्वास्त दी गई थी। दरख्वास्त में तब्दीली करके ₹2.63 इजाफा मांग लिया गया। फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट के बाद में इजाफे की दरख्वास्त पर नेपरा ने 31 जुलाई को समाअत की। समुद्री तूफान गिमी ताइवान के साहिल से टकरा गया। बारिशें और तेज हवाओं से मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद हलाक, 200 से ज्यादा जख्मी। तालीमी इदारे, दफातर बंद, ट्रेनें, फेरी सर्विस और सैकड़ों परवाज़ें मनसूख। तूफान के बायस लाखों शहरी बिजली से महरूम। भारत का खित्ते में जंगी जनून। नए बजट में बड़ा हिस्सा फौज के लिए मुख्तस $75 अरब का दिफाई बजट लोकसभा में पेश। भारत दुनिया में दिफा पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाले मुमालिक में चौथे नंबर पर है। भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस। गाजा में काबिज इसराइली फौज की वहशियाना कार्रवाइयाँ। खान यूनिस में ऑपरेशन, 121 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। मगरबी किनारे में भी हमले, 7 फलस्तीनी शहीद, 25 गिरफ्तार। शहदा की मजमूई तादाद 39,145 हो गई, 90,257 जख्मी हो चुके। खान यूनिस के 1.5 लाख रिहायशियों को एक ही दिन में नकल मकानी पर मजबूर किया गया। रफाह में फलस्तीनी मज़ाहमती ग्रुप के इसराइली टैंकों पर रॉकेट हमले, मुतादिद टैंक तबाह। मिस्र और कतर की सालिसी में गजा जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात। इजराइल का वफ्द अगले हफ्ते कायरा जाएगा। नेतन्याहू की अमेरिकी सदर बाइडन से मुलाकात के बायस वफ्द की रवानगी रोकी गई। बाइडन के साथ कशीदगी के दौरान इजरायली वज़ीर आज़म अमेरिकी हिमायत के ख़्वाहां। अमेरिकी कांग्रेस से खिताब में नेतन्याहू ने कहा, कैदियों की रिहाई के लिए मुआहदे की कोशिश कर रहे हैं। इजराइल ईरान को एटमी हथियार बनाने से रोककर अमेरिका की हिफाजत कर रहा है। कांग्रेस अरकान का नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज, जंगी मुजरिम करार दे दिया। सीनियर सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने इसराइली वज़ीर आज़म को खरी खरी सुना दी। कहा, गजा पर इसराइली जबर से आलमी कानून, अमरीकी कानून और इंसानी अक़दाम को बुरी तरह पामाल किया गया। रशीदा तलीब ने नेतन्याहू के खिताब के दौरान जंगी मुजरिम का निशाना लहरा दिया। अमरीकी कांग्रेस के कई अरकान ने नेतन्याहू के खिताब का बाइकॉट किया। नैन्सी पेलोसी ने नेतन्याहू के अमरीकी कांग्रेस की तारीख का बदतरीन खिताब करार दे दिया।